हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एके फिटनेस। माय नेम इज़ अतुल कपूर। आज की वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप 4 महीने में 10 किलो बॉडी फैट कम कर सकते हो। यस, यू कैन डू। आई एम टॉकिंग अबाउट फैट लॉस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेट लॉस। सो 10 किलो 4 महीने में बॉडी फैट, दैट मैटर्स। सो इसको अचीव करने के लिए, इस गोल को अचीव करने के लिए आपको 3 फैक्टर्स पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहला फैक्टर है कंसिस्टेंसी, यानी कि आपको रेगुलर वर्कआउट करना है, मिस नहीं करने वर्कआउट्स मिस करने के लिए आपको एक्सक्यूज़ नहीं बनाने। किसी भी हाल में आपको अपने लिए 24 घंटे में से 1.5 घंटा निकालना डेली का। अगर आप ये कर पाओगे तो डेफिनेटली आई कैन से तो आप 4 महीने में आराम से अपने गोल को अचीव कर लोगे। वर्कआउट ना करने के बहुत सारे एक्सक्यूज़ हैं। वर्कआउट करने के लिए सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है कि आई हैव टू अचीव माई गोल, दैट्स इट। अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है, टाइम को थोड़ा कस्टमाइज़ करो, मैनेज करो। वर्कआउट आपको सुबह करना सुबह कीजिए, शाम को करना शाम को कीजिए, बट यू हैव टू डू एट एनी कॉस्ट। सो सेकेंड फैक्टर इज़ डिसिप्लिन। सो डिसिप्लिन में आपकी 2 चीज़ें हैं, आपकी बैलेंस डाइट और स्लीप। तो बैलेंस डाइट की अगर मैं बात करता हूँ तो बैलेंस डाइट में आपको ध्यान रखना है कि आपको शुगर इंटेक नहीं करना, आइसक्रीम नहीं खानी, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी, जंक फूड नहीं खाना, बाहर का खाना नहीं खाना, ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना, पैक्ड फूड नहीं खाना। इन सब चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। और अपनी डाइट में फाइबर रखना है, हाई प्रोटीन रखना है, कार्बोहाइड्रेट्स मॉडरेशन में रखनी है और फैट्स को भी मॉडरेशन में रखना है। ठीक है, तो एक तरह से आपको हेल्दी ईटिंग करनी है, माइंडफुल ईटिंग करनी है और बैलेंस डाइट करनी है, ओवर ईटिंग नहीं करनी। ठीक है, एंड इफ़ आई टॉक अबाउट स्लीप, तो स्लीप के लिए आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा दैट यू आर हैविंग एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप फॉर अ गुड रिकवरी। अगर आप अच्छी स्लीप नहीं लेते हो तो आपकी मसल्स की रिकवरी नहीं होगी। तो 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। ऐसा नहीं कि आप रात को 2 बजे तक जाग रहे हो और सुबह 6 बजे उठ रहे हो, दैट्स नॉट फेयर। तो आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। तो इसके बाद हम आते हैं किन किन पैरामीटर्स पे हमें काम करना पड़ेगा, जो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो बाय यूजिंग दिस पैरामीटर्स। तो सबसे पहला पैरामीटर है आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से कम डेली बेसिस पे 400 कैलोरीज बर्न करनी है। और सेकंड पैरामीटर है कार्डियो। तो कार्डियो से भी आपको अप्रोक्सीमेटली 400 कैलोरीज बर्न करनी है डेली बेसिस पे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मैं बात करता हूँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, तो उसमें आपको 6 दिन वर्कआउट करना है। 6 दिन में आपको एक मसल को आपने 2 बार ट्रेन करना है। लाइक एग्जांपल के तौर पे मंडे को आपने पुश करना है, ट्यूसडे पुल करना है एंड वेंसडे को लेग्स एंड पुल करना है। एंड अगेन आपको थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे को ये तीनों वर्कआउट्स रिपीट करने हैं। ठीक है, एंड इफ़ आई टॉक अबाउट कार्डियो, तो कार्डियो में आपको 6 दिन कार्डियो करनी है। मिनिमम 40 मिनट्स ब्रिस्क वॉकिंग। जो लोग जॉगिंग नहीं कर सकते या रनिंग नहीं कर सकते उनके लिए 40 मिनट्स ब्रिस्क वॉक, और जो लोग रनिंग कर सकते हैं उनके लिए 20 से 30 मिनट रनिंग या साइकिलिंग या फिर क्रॉस ट्रेनिंग। तो एटलीस्ट हमें आधे घंटे से लेकर 45 मिनट तक आपको कार्डियो करना है किसी भी फॉर्म में। आप साइकिलिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, ब्रिस्क वॉक कर सकते हो, एनी टाइप ऑफ कार्डियो। लेकिन आपको एटलीस्ट अप्रोक्सीमेटली 400 कैलोरीज बर्न करनी है फॉर 6 डेज। ठीक है, तो दिस वाज द पार्ट ऑफ योर वर्कआउट। एंड व्हेन वी कम टू योर डाइट, तो डाइट में आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका वेट क्या है। आपको कैलकुलेट करना है कि आपकी डेली की कैलोरीज रिक्वायरमेंट कितनी है। तो वो कैलकुलेट करने के लिए आपको ये देखना है कि आपका वेट कितना है। एक रफली आइडिया बता रहा हूँ कि आपका जो वेट है उसको आप 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उतनी कैलोरीज आपको डेली बेसिस पे कंज्यूम करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका वेट 100 kg है तो आपको 2000 कैलोरीज डेली बेसिस पे कंज्यूम करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं मैक्रोज की। कैलोरीज तो आपने कंज्यूम कर ली है, लेकिन कैलोरीज में आपको क्या क्या लेना है, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। लाइक इफ आई टॉक अबाउट मैक्रोज, तो मैक्रोज में आपके प्रोटीन है, कार्ब्स हैं एंड फैट्स हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ प्रोटीन की, तो एक रफली आइडिया बता रहा हूँ। तो प्रोटीन आपको जितना आपका वेट है उसको आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दैट इज़ योर डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट। जैसे कि आपका वेट है 100 kg, तो आपको 150 ग्राम्स प्रोटीन डेली लेना है। ठीक है, अब इसमें आपके बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं। ठीक है, आप एग्स खा सकते हो, चिकन खा सकते हो, फिश खा सकते हो। डेयरी प्रोडक्ट को थोड़ा कम से कम रखना है, लेकिन डेयरी एक थोड़ी सी लिमिट में हम ले सकते हैं। ठीक है,
इसके अलावा आप यू कैन हैव लेंटिल्स, लेग्यूम्स, और होल ग्रेन्स में आप ओट्स खा सकते हो, एंड नट्स में आप यू कैन हैव आलमंड्स, वॉलनट्स, पीनट बटर, ये सब आप ले सकते हो। तो इसमें आपको अच्छा प्रोटीन मिल जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको थोड़ी आपकी लिमिटेशंस हैं, आप नॉनवेज नहीं खा सकते, अंडे खा सकते हो या कुछ भी है, तो आप 1 या 2 स्कूप वे प्रोटीन भी ऐड कर सकते हो, सो दैट आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाए। सप्लीमेंट का मतलब ये है कि आपको सप्लीमेंट करना है उसको, ऐसा नहीं कि सारा प्रोटीन आप सप्लीमेंट से ले रहे हो, दैट्स नॉट फेयर। अगर आप 2 स्कूप प्रोटीन ले रहे हो, इट मीन्स यू आर हैविंग 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन फ्रॉम सप्लीमेंट। बाकी का प्रोटीन आपको 100 ग्राम प्रोटीन है वो आपको नेचुरली लेना पड़ेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज योर कार्ब्स। तो कार्ब्स को हमने मॉडरेशन में रखना है, जितनी आपका वेट है उसको आपने जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो आपकी डेली की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सपोज आपका जो वेट है 100 kg, तो आपको जो कार्ब्स इंटेक करनी है दैट शुड बी 200 ग्राम्स इन अ डे। लेकिन कार्ब्स में आपको ध्यान रखना है कि सिंप्लेक्स कार्ब्स को कम से कम खाना है, ठीक है। लाइक रिफाइंड जो कार्ब्स होती है, मैदा होता है, या ऐसे वाइट राइस हैं, इनको थोड़ा कम से कम कंज्यूम करना है। आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ज़्यादा यूज़ करने हैं, ठीक है। और जितना हो सके कम प्रोसेस फूड खाना है आपको, ठीक है। शुगर को आपने अवॉइड करना है, ठीक है। एंड थर्ड फैक्टर इज, इफ आई टॉक अबाउट फैट्स, तो फैट्स को आपने जस्ट अपने वेट से 0.65 से मल्टीप्लाई कर देना। यानी कि अगर आपका वेट 100 kg है, तो आपको डेली बेसिस पे 65 ग्राम्स ऑफ फैट्स कंज्यूम करनी है। लेकिन यू हैव टू इंश्योर दैट कि आपकी जो फैट्स की कंजम्पशन है उसमें ट्रांस फैट्स ना हो, ठीक है। और इफ़ आई टॉक अबाउट सैचुरेटेड फैट, तो सैचुरेटेड फैट को आपने 20 या 25 ग्राम से ज़्यादा नहीं कंज्यूम करना डेली बेसिस पे। आपको क्या कंज्यूम करना है, अनसैचुरेटेड फैट या फिर कैन से गुड फैट्स अपनी डाइट में कंज्यूम करना है, जैसे कि नट्स, पीनट्स और ऑलिव ऑयल। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ गुड फैट्स, ठीक है। सीड्स भी आप कंज्यूम कर सकते हो, सीड्स में भी आपकी गुड फैट्स होती हैं, ठीक है। तो ये आपके तीनों मैक्रोज हैं जिसको आपने मैनेज करके चलना है। अगर आप इसको मैनेज करोगे और साथ साथ पैरेलली आप वर्कआउट करते हो, स्ट्रेंथनिंग एंड कार्डियो डेली बेसिस पे 1.5 घंटे की, तो आई कैन से डेफिनेटली। हाँ, एक फैक्टर हो रहा है, आपको थ्रू आउट द डे आपको एक्टिव रहना है, आपको अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है। ऐसा नहीं कि आप 1.5 घंटा वर्कआउट कर रहे हो लेकिन आपकी पूरे दिन में कोई एक्टिविटी नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी मीन्स टू से कि आपको जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है वॉक करने की, जस्ट वॉक। जहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है स्टेयर्स चढ़ने की, जस्ट यूज़ दैट स्टेयर, ठीक है। जहाँ आपको कुछ भी घर का काम करने का मौका मिलता है, कुछ भी, यू कैन डू दैट, ठीक है। अगर आप सिस्टम पे बैठ के काम कर रहे हो, 8 घंटे अगर आप काम कर रहे हो सिस्टम पे बैठ के, तो 1 घंटा आप खड़े होकर काम कर लीजिए। तो इस तरीके से आप अपने आप को एक्टिव रख सकते हो, जिससे आपका जो डेली का जो कैलोरीज एक्सपेंडिचर है वो एटलीस्ट, मैं इतना बोल सकता हूँ कि एटलीस्ट 200-300 कैलोरीज कुछ तो बढ़ेगा ना, अगर आप अपने आप को एक्टिव रखने की कोशिश करोगे। तो जितना आपका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो शायद आपका 4 महीने में 10 से ज़्यादा का गोल अचीव हो जाएगा, या एटलीस्ट 10 तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ वर्कआउट की, तो आई एम शेयरिंग द वर्कआउट विद यू कि आप क्या क्या वर्कआउट्स कर सकते हो पुश पुल एंड लेग्स एंड कोर में, जिससे आपका गोल अचीव हो। क्योंकि वर्कआउट करने का पर्पस ये है कि आपके जो मसल मास है उसको प्रिजर्व रखना या फिर उसको इम्प्रूव करना। तो इससे आपका लीन मास मेंटेन रहेगा, और दूसरा आपको फैट लॉस करने में डेफिनेटली हेल्प करता है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। हो सकता है आपका थोड़ा बहुत वेट आपका हल्का सा बढ़ जाए, ठीक है, मे बी 1 किलो, आधा किलो, बट इट डजंट मैटर। अगर आपका मसल मास बढ़ रहा है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो मसल मास बढ़ना इज़ अ गुड थिंग फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि मसल मास बढ़ने से आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो इम्प्रूव होता है, और उससे आप अगर आप थोड़ा ज़्यादा भी खाओगे तो आपकी बॉडी भी ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट नहीं होगी, ठीक है। तो ये वर्कआउट्स आप कर सकते हो जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो डाइट की जो सोर्सेज है मैंने आपको बताई दिए हैं, प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स, कितना आपको लेना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।